हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु। और गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जो अपने ही पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करता था। मतलब ना तो वो उनको जीने देता था, ना वो उनको मरने देता था। वो जो जीने और मरने के बीच का स्टेटस होता है, वो अपने पेशेंट्स को उसमें रखता था, और जिंदा पेशेंट्स पे वो ये सब एक्सपेरिमेंट करता था। ये मैं आपको 1940 के आसपास की बात बता रहा हूँ, जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडियंस पे। तो उत्तराखंड के चंपावत जिले से 15 किलोमीटर दूर एबॉट माउंट की जगह पे ये सब हुआ करता था। एक्चुअली मैं सारी बात आपको बताता हूँ, शुरुआत सब कहाँ से कैसे हुई, कैसे वो डॉक्टर करता था, कहाँ से हॉस्पिटल वगैरह सब था। तो एक बिजनेसमैन था, पॉलिटिशियन था, उसका प्रोफेशन था, वो बिजनेसमैन पॉलिटिशियन था, जिसका नाम था जॉन हर्बर्ट एबॉट। जिसका बाद में नाम जाके जान जिसका बाद में नाम ये पड़ा एबॉट माउंट, उसका पहले नाम था यही जॉन हर्बर्ट एबॉट। तो वो पेशे से एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिशियन था ब्रिटिशर्स के टाइम 1940 के आसपास। तो उसने अपने 13 बंगले वहाँ पे बनवाए थे। और ये बंगले उत्तराखंड के, जो मैं आपको जगह बता रहा हूँ, ये मेन है कि जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी और माउंट्स हैं, शांति, बिल्कुल पीस। तो उसके बाद 1940 में कुछ लोगों का, एक्चुअली दोस्त में कहावत है लोगों की, कुछ लोग कहते हैं जो डॉक्टर थे, जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे, तो लोगों का कहना है कि 1940 में आकर के इन्होंने एबॉट से, जो एबॉट थे जॉन एबॉट से, उनसे परचेज किया था ये बंगला 36,000 रुपये में उस टाइम पे। क्योंकि वो पहले अपना पेशेंट्स का इलाज करते थे मुक्ति कोठरी के नाम के छोटे से बराबर में, जो अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा सबकी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आ रही होगी। इस मुक्ति कोठरी में वो अपने पेशेंट का इलाज करते थे। बाद में अपने पेशेंट्स की संख्या बढ़ने के बाद उन्होंने ये परचेज किया था जॉन एबॉट से 36,000 रुपये में। सबसे उनका बड़ा बंगला था, 13 बंगलों में से। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बिजनेसमैन थे, इन्होंने मतलब चैरिटी में ही दिया था ये अपना बंगला। तो ये दो कहावतें आप बिलीव कर सकते हैं किसी पर भी। तो उन्होंने ये बंगला मतलब परचेज कर लिया उनसे। उसके बाद उन्होंने पूरा हॉस्पिटल में बनवा दिया। हॉस्पिटल में बनवाने के बाद, जैसे वो पहले मैंने आपको बताया, अपनी मुक्ति कोठरी के एक छोटे से घर में मतलब पेशेंट्स का वहाँ पे फ्री में इलाज करते थे। तो उसकी संख्या बढ़ने के बाद उन्होंने परचेज किया था ये। तो बाद में वो मतलब ज़्यादा जितनी संख्या बढ़ गई थी, सबके ट्रीटमेंट होते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रीटमेंट नहीं होते थे, डॉक्टर बहुत ज़्यादा कुशल और बढ़िया डॉक्टर थे, जो लोगों का उस टाइम का मानना है। इनफैक्ट जो आसपास के गांव के लोग थे, वो भगवान ही मानने लग गए थे डॉक्टरों को। क्योंकि ये डॉक्टर कहते हैं कि अपने पेशेंट्स को गर्दन देख करके बता दिया करता था कि ये कितना जिएगा, कौन सी डेट को कितना कब कैसे मरेगा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपनी प्रिडिक्शन देने के बाद ही जान करके लोगों को उस डेट को मार दिया करता था, ताकि उसकी प्रिडिक्शन ठीक और उसका विश्वास लोगों में और बढ़े। तो उसने परचेज करने के बाद अपने पेशेंट्स को वो वहाँ पे फ्री में इलाज, सारी दवाइयाँ, इलाज सब होते थे। जिस पेशेंट्स को वो कहता था कि ये इस डेट को मर जाएगा, तो उसके घर वाले उसको मुक्ति कोठरी में छोड़ जाया करते थे। जिसके बाद मुक्ति कोठरी में वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते थे अपने पेशेंट्स के ऊपर, जिनमें से कि वैसे तो पेशेंट सारे मर ही जाते थे, पर जो पेशेंट्स बचते थे, मतलब जिनके वो नॉर्मल इलाज करते थे, उसके बाद वो जो पेशेंट बच जाया करते थे, तो वो उनसे कहते थे कि कोई है तुम्हारे घर का या नहीं है। तो वो कैसे, अधिकतर जितने पेशेंट बचते थे, इनफैक्ट कोई 2 या 3 ही कोई पेशेंट बचते होंगे, तो उनके घर का कोई नहीं होता। जिसके बाद वो जिंदा ही अपने पेशेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट फिर करने लगते थे। वो क्या करते थे कि अपने ही पेशेंट्स को वो इंजेक्शंस और दवाइयों के बेस पर ना तो वो उनको मरने देते थे, ना वो उनको जिंदा रहने देते। मतलब वो अनकॉन्शियसनेस है इस अर्थ पे, बॉडी पर। बाकी वो उनसे बात करते थे कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है। वो सारा जवाब देते थे पेशेंट के, हमें ये दिख रहा है, हमें सफ़ेद बादल दिख रहे हैं, हम अपने रिलेटिव्स को देख रहे हैं जो मर चुके हैं। वो उनका दिमाग खोल करके सारा एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जो कि बहुत ही पर्सनल उनका ऑपरेशन हुआ करता था, जहाँ सिर्फ 1 या 2 ही डॉक्टर हुआ करते थे, एक वो और एक उनके हेल्पर्स हुआ करते थे। और इसी तरह से उन्होंने कई 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में जब उनके हॉस्पिटल के आसपास बराबर में लोगों जब देखा था, तो बहुत नर कंकाल मिले थे, स्केल्टन्स, जो लोगों के उन्होंने गाड़ दिए थे बाद में। तो वह सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। तो गाइस, जो दिल्ली के वो डॉक्टर मीटिंग करते हैं डॉक्टर मॉरिस से, तो मतलब वो अपनी इंटर्न करने गए होते हैं हॉस्पिटल में। तो वो अपने सारे फिर हॉस्पिटल के पेशेंट से मिल रहे होते हैं, कौन किस स्टेटस में क्या है, किस पेशेंट की क्या कंडीशन।
तो वहाँ एक लड़की भी होती है जिससे वो मिलते हैं, और वो लड़की ऑर्फन होती है एक्चुअली, उसका कोई घर का नहीं होता है। तो ऐसी बाद में जिस वही लड़की होती है जिससे ये दिल्ली के जो डॉक्टर होते हैं बाद में शादी करना चाहते हैं, तो ये वही लड़की होती है। तो बाद में ये देखते हैं इनको, मतलब ये उसी हॉस्पिटल में रहते थे उस टाइम पर, इंडियन थे, उसी हॉस्पिटल में रहते थे और वहीं पे ही अपना सारा वर्क जो भी था करते थे। तो बाद में देखते हैं कि मतलब इनको आत्माएं दिखती हैं वहाँ पे, वो जो इनसे कुछ कहना चाहती हैं। बाद में धीरे धीरे देखते हैं कि ये डॉक्टर रोज़ एक ऑपरेशन होता है कुछ सीक्रेटली जो मुक्ति कोठरी थी, वहाँ पे ये धीरे धीरे चेक करते हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, क्या नहीं होता। बाद में ये जानना चाहते हैं कि जो डॉक्टर मॉरिस थे ये उनके इसी ऑपरेशन के सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बाद में ये बहुत और भी जान के अच्छा काम करते हैं ताकि ये डॉक्टर मॉरिस की नज़र में आए और उनसे जो है अपना उसी कोठरी में इनके साथ वो ऑपरेशन करें, अपने सीक्रेट ऑपरेशन जो वो करते थे। तो ऐसा होता है एक दिन, तो जो डॉक्टर मॉरिस होते हैं वो इनको परमिशन दे देते हैं, कहते हैं आज मैं तुम्हें अपनी उसी मुक्ति कोठरी में एक स्पेशल ऑपरेशन के साथ इनवाइट करना चाहता हूँ, तो आप आ जाओ और मेरे साथ ज्वाइन करो मेरे को। जो मेरे सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं उनमें जो सीक्रेट ऑपरेशन होते थे वो डॉक्टर मॉरिस करते थे और उनके वो कुछ टीममेट्स उनके साथ करते थे, हेल्पर्स मतलब एक डॉक्टर मॉरिस और एक या दो हेल्पर्स होते थे, जिसमें अब वो दिल्ली के डॉक्टर जो थे इनको इन्वॉल्व करते हैं। बाद में ये जब वो डॉक्टर इनके साथ ऑपरेशन करने सीक्रेट रूम में जाते हैं वो देखते हैं कि अपने पेशेंट्स का दिमाग खोल करके वो मतलब जिंदा होते हैं, वो जो उनके पेशेंट्स होते थे बस उनको दर्द नहीं हो रहा होता है, दिमाग खोल करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जो जिंदा पेशेंट थे जो कि क्या हो रहा है। तो वो बात बताते थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ पे हमें रिलेटिव दिख रहे हैं हमारे जो मर चुके हैं वो बुला रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करते थे। और जो ऐसे पेशेंट्स होने के बाद ये उनको इंजेक्शंस और दवाइयाँ दे के मतलब अनकॉन्शियसनेस की स्टेटस में रखते थे कि वो जिंदा भी हैं, उनकी मतलब सांस चल रही है और वो मरे भी पूरी तरह से ऊपर नहीं हैं। बाद में तो जब डॉक्टर मॉरिस को कहते हैं आपको ज्वाइन करने से पहले इस पेशेंट्स का ऑपरेशन में मेरी मदद करनी होगी, तो वो डॉक्टर देखते हैं कौन, हाँ ठीक है, वो कहते हैं कौन है ये जो है पेशेंट, तो वो देखते हैं वही लड़की होती है जिससे वो शादी करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल मना कर देते हैं। बाद में वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं तभी तुम्हें अपने ऑपरेशन में इनवाइट करूंगा जब तुम इस लड़की का ऐसा ऑपरेशन करोगे दिमाग का, तो वो मना करते हैं, जिसके बाद में दोनों की लड़ाई हो जाती है। बाद में फिर वो सारे में शोर मचा देते हैं कि ऐसे ऐसे ये वगैरह हो रहा होता है। तो बाद में देखा जाता है कि वो ऐसे ही करके उन्होंने हजारों सौयों लोगों को मौत के घाट उतारा होता है, वो जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करे, तो वो अपने आप को उन चुनिंदा डॉक्टरों में से गिनवाना चाहते थे जो लोगों को बता सके कि मौत के बाद, मौत की बीच की अवस्था में क्या होता है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। एंड गाइस बाद में जो है जब ब्रिटिश सरकार को पता चलता है कि ये इंडियंस के साथ ऐसे किया जा रहा है तो वो इस पर रोक लगा देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मतलब डॉक्टर मॉरिस जो है फिर सब बंद हो जाता है, बाकी अपना फिर नॉर्मल ट्रीटमेंट जो भी है होता है, आधी इनके बंद हो जाते हैं, फिर उन पर जांच वगैरह जो भी होती है बैठती है। बाद में जो वो हॉस्पिटल और वगैरह सारी आसपास की जगह होती है वो 18 साल तक डॉक्टर मॉरिस वहीं पर रहते हैं। उनके मर जाने के बाद जब वो एक्सपायर हो जाते हैं तो पूरी तरह से गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से A to Z क्लोज कर देती है, बंद कर देती है ऑफिशियली। एंड तब से लेके अब तक यहाँ इतनी ज़्यादा भूतिया घटनाएं हुई हैं कि यहाँ पे मतलब अकेले तो क्या, कोई लोग जो अपने साथ भी किसी के साथ भी अगर जाते हैं तो वो फेस करते हैं कि उनको मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उनकी, कुछ तो मर भी गए हैं वहाँ पे जाने के बाद, चाहे अकेले तो कोई गया ही नहीं अब तक, जो मतलब साथ में किसी गए हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई है। और आज भी इस जगह पर आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब इतने भूत हैं कि वही जो डॉक्टर मॉरिस जिन पे ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो जब उनके इसको एक्सपेरिमेंट को रोका गया था तो ये सारे शटडाउन कर दिए गए थे, सारे इनके एक्सपेरिमेंट। तो जो उनके पेशेंट्स थे जो बीच की अवस्था में थे कि मतलब जो ना मरे थे और ना जिंदा थे, ये उसी स्टेटस में बाद में जब रोका गया तो सारे पेशेंट्स ये मर गए थे। तो कहते हैं आज भी उन्हीं की आत्मा ये सारे में घूम रही है, और डॉक्टर मॉरिस की आत्मा मतलब अभी कोई वहाँ से इनकी आत्मा नहीं गई है, मतलब जो भी इनको देखने जाता है या कोई वहाँ की वो जगह देखने चाहता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अब कैसे मतलब नॉर्मली हो, कोई 100 में से 2-3 ही लोग होंगे
जो ऐसा नॉर्मल है। बाकी मैंने आपको आप ये सब वीडियोस देख सकते हैं, फ़ोटोज़ जो मैंने आपके लिए लगाए हैं। सो गाइस बस आज की वीडियोस में इतना ही। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। बाकी आपको बताइए वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर आप चाहते हैं मैं अगली वीडियो कोई ऐसी अपलोड करूं तो आप मेरे को उसके बारे में बता सकते हैं।